सर्वप्रथम तो मैं आप सबका शो टाइम में आप लोग आए और धन्यवाद, थैंक यू मैं अपनी तरफ से करता हूं आपका। तो पहली बार मैं लोकल बॉडी एज ए मिनिस्टर आप लोगों को यहाँ इन्वाइट किया शो टाइम में, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में मैं आज कुछ हमारा लोकल बॉडी के अंदर वोटर आईडी को लेकर कुछ हमारी जो दिक्कतें आ रही थी, जो लोगों में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको लेकर हमने लगातार 3 दिन हमने मीटिंग की। अच्छा, हमारी वोटर आईडी में लेकर लगातार 3 दिन कुछ दिक्कतें आ रही थी जो पिछले समय से, उसको करने के लिए हमने लगातार हमारे डॉक्टर साहब हम बैठे साथ में, हम लोगों ने बैठकर उसके अंदर हमने कुछ इसमें सजेशन लिए हैं। तो मैं उसके लिए कहूँगा, सबसे पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको क्या कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियां 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएट लीव मिलेगा। इसके लिए पहला तो ये मैंने आपसे किया, कोई बात इसमें कहना चाहेंगे। सेकेंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स में अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यू जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा, 4,30,000। इसी तरह लाल डोरा के अंदर जितने भी मैं कहूंगा जिस भी संपत्ति मालिक लाल डोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति, इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाल डोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूं, तो उसको 6,85,000 का मिलेगा। इसी तरह से अन्य कॉलोनियों को रेवलाइज करने के लिए हमने 741 अन्य कॉलोनियों को रेवलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने का अधिकार हमने दे दिया है। और बची हुई 433 कॉलोनियां को नियमित करने के लिए 30 जून का हमने कार्य तारीख निश्चित किया है। और इसी तरह कॉलोनियों के साथ लगते छोटे छोटे पैच थे, ऐसे हमारे पास 705 छोटे पैचेस थे, उनको भी हमने अप्रूव कर दिया है, ताकि ऐसे पैचेस की अपनी रजिस्ट्री ऑनरशिप अब करवा सकता है। इसके अलावा 1200 पैचेस हमारे पास और बच गए हैं। उन 1200 पैचेस में जिनके अंदर फॉरेस्ट की लैंड आती है, सपोज करो ग्रीन बेल्ट है या कोई रोड आती है, सरकारी भूमि है, उसको छोड़कर अपनी सबकी रजिस्ट्री करवा सकता है। ये टोटल मिलाकर 13,38,000 कुल संपत्तियों को हम लाभ दे रहे हैं इसके साथ। इसी तरह लोगों ने 1,17,705 प्रॉपर्टियों पर अपने ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, ऑब्जेक्शन लगा पेमेंट कर रहे थे, उन्हें भी आप पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी, वो अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। ये लगभग 1,17,705। अब नगर निगमों के अंदर जिस प्रकार की लोगों की अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे HSPP, HIDC, तहसील में किसी प्रकार की रजिस्ट्री होगी, वो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक नगरपालिका नगर परिषद में चली जाएगी, उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी, वो उसकी ऑटोमेटिक उसकी अपने आप ही उसकी नगरपालिका में उसकी एंट्री हो जाएगी। HSPP की स्टेट है, वहाँ पे है पंचकूला HSPP की स्टेट है, कॉर्पोरेशन भी है, वहाँ आप HSPP का रोड नहीं रहेगा, का रोड रहेगा। आप रजिस्ट्री कराने जाओगे, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं जाना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिक उस कमेटी में चला जाएगा, उसके बाद चक्कर काटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका उसके अंदर इंतजार हो जाएगा, उसका अंदर हो जाएगा। इस तरह की HIDC की रजिस्ट्री होती है, कोई तहसील के अंदर और भी कोई रजिस्ट्री होती है, उसका रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक हमारे पास नगरपालिका में चला जाएगा। वो ऐसा हमने सिस्टम कर दिया, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली पार्टीशन के कई परिवारों के लिए फैमिली पार्टीशन में सपोज करो 100 गज का प्लाट है, तो उसके अंदर 50 गज तक की वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। 500 गज का है, छोटा प्लाट की पार्टीशन करा सकता है, उसके अंदर हमने सुविधा दे दी है कि वो अपनी पर जाएगा। लेकिन
99 गज का है वो नहीं करा, लेकिन 50 गज वाला अपना करवा सकेगा। 100 गज के जितने नीचे है उसके हम करते 100 गज तक की। नहीं नहीं, पार्टीशन 500 गज का है, 400, लेकिन कम से कम उसका 100 गज होना चाहिए, 100 गज का। अब अगर 99 होगा तो उसका नहीं करेंगे, 100 गज वाले का हम कर देंगे। 50 गज की 2 कराना चाहता है, हमारे से करवा लें। एक का भी नहीं हो पाएगा जी, है जो कोई 99 गज का एक करना चाहता है उसका भी नहीं हो पाएगा। अब तो डिवीजन में कह रहा हूँ हाँ 50 हो जाएगा, हाँ, डीजल का। 99 का एक हो जाएगा। अगर वो 200 का है, 99 से ऊपर हो गया तो 99 का एक का करवा सकता है, अपना कर लेगा। 99 वाले की 2 पार्टीशन नहीं हो सकता ना, 50 का नहीं हो, वो नहीं होगा। बाकी सबका पार्टीशन हो जाएगा। उसका 500 का है। देखिए, जो ओनरशिप वाला आपने बताया, डिटेल सिर्फ कहाँ एक ही जगह होगी या सभी दफ्तरों में सेम डिटेल जो है ओनरशिप वाला बताया ना आपने, नगर निगम प्रॉपर्टी ओनरशिप। इससे पहले वाला पॉइंट कौन से वाला बताओ? कोई भी सेल होती है जब भी प्रॉपर्टी, हाँ। तो हमारे प्रॉपर्टी पोर्टल पे अपडेट करनी होती है उसको। तो पहले लोग फिजिकल कॉपी लेके एप्लीकेशन डालते थे, ऑफिस में आते थे, तब होती थी। अब वो जैसे सेल होगी, रजिस्ट्री होगी, HSIDC में, HSVP में जब भी ट्रांसफर करेंगे तो पोर्टल टू पोर्टल अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा पोर्टल। वो मंत्री जी बता रहे थे। तो लोगों को इसी तरह कई बार के बहुत से लोगों का ऐसा था कि डेथ हो गई, उनकी विल पावर बन गई, तो विल पावर के तहत भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी। अब उन्होंने उनका कर दिया है कि वो अपना हमारे ईओ के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, 30 दिन का हम उसे टाइम देंगे, तो पेपर में निकलवाएंगे, ऑटोमेटिक वो ओनर बन जाएगा। उसकी हम उसको ओनर दे देंगे, वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा। ये बहुत बड़ी सहूलियत हमने उसको दे दी है। तो ये कोई रिएक्शन होगा तो कोई फाइल करेगा, डिसीजन उसका डिसीजन है। तो इस प्रकार से हमने आज इसके अंदर बहुत बड़ा लेख दिया है। लगभग मैंने कहूँगा कि इसके अलावा भी तो कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई किसी को पार्टी आईडी को लेकर या कोई दिक्कत आएगी, उसके लिए बिल्कुल हम उसके लिए बैठे हैं। तुरंत प्रभाव से उसको भी हम ठीक करेंगे। ये हमने अभी किया, इसके आज ही इसके हम नोटिफिकेशन कर देंगे कि 2 दिन में, 1 दिन के अंदर ये पूरी मुंसिपलिटी चल जाएगा। और इसके साथ साथ भी हम स्वच्छता को लेकर भी बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं। और साथ साथ में मैं टोटल हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 कमेटियों में, जितनी भी हमारी कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशनों में, नगर काउंसिल है, उनमें भी, नगर पालिका में खुद जा रहा हूँ। तो इसके लिए पूरी मीटिंग लेंगे हम। पूरा उसके अंदर किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। कब से जा रहे हैं सर? मैं इसके लिए, मैंने प्लानिंग तो मेरा आज था कि कल मैंने प्रेस नोट करनी थी, मैंने आज प्रेस नोट करी। आज सुबह से मैंने रखा हुआ था 3-4 कॉर्पोरेशन में जाने का, लेकिन मैं मंडे को शायद छुट्टी है, ट्यूसडे से जाना शुरू। ये जो नोटिफाई कब तक हो जाएंगे? ये रूल तो नोटिफाई अब ये आज शाम को हो जाएंगे, कल से हम लागू कर दें कल। वो जो पुराना प्रॉपर्टी आईडी का मसला चल रहा था, कंपनी ब्लैकलिस्ट, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, उसके ऊपर जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के ऊपर उसमें हमारे अधिकारियों ने उसके ऊपर अपनी नोटिफिकेशन रिपोर्ट दी है हमारे। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उसको देखेंगे। अभी वो कोर्ट में इशू है। प्रॉपर्टी आईडी तो आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में बड़ा इशू बना, लोगों को बड़ी दिक्कत है, उससे राहत देने के लिए देखिए, प्रॉपर्टी आईडी एक अच्छा बनी है, लेकिन मैं बताऊं उसमें देखो, कोई भी पोर्टल है चलता है, उसमें दिक्कत आती है। बहुत से पोर्टल ऐसे हमारे बहुत सारे, इस पोर्टल को भी हमने सल करने के लिए किया। लेकिन मैं बात फिर कह रहा हूँ, ये चीजें जो हम लोगों ने करी है, ये आज हमने इसको आप जनता को लिफ्ट देने के लिए की है। फिर भी जनता के अंदर लगेगा किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी प्रकार की, इस पे फिर उसके बाद भी इस पे हम एक्शन लेंगे। इन चीजों के ऊपर अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उन अधिकारियों भी हम उस पर एक्शन लेंगे। ये मैं 100% से कह रहा हूँ, ये इमीडिएट इफेक्ट होगा, इसमें कोई किसी प्रकार की डिले नहीं होगा। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के जो शुरुआती तौर पर दिक्कत आई, कई बार विधायक दल की बैठकों में भी उठता था, आप उस वक्त विधायक भी थे। तो जासी कंपनी को लेकर के जो विषय है उसका क्या स्टेटस है? क्या वो ब्लैकलिस्ट है? क्या वो? देखिए, जैसी कंपनी का गवर्नमेंट ने उसको नोटिस दिए थे, 2-3 नोटिस दिए, उसके बाद वो कोर्ट में चला गया। अब उसका कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। इसके बारे में शायद ना ही कहूँ तो अच्छा, कोर्ट में जो कोर्ट डिसीजन लेगा उसके ऊपर बात होगी, जो भी होगा। लेकिन हमें जो फील्ड से जो रिपोर्ट मिली, इस प्रकार की ये दिक्कतें आ रही थी प्रॉपर्टी आईडी में, उस दिक्कतों को लेकर हमने विधायकों से पूछा, हरियाणा प्रदेश के कॉर्पोरेशन के चेयरमैनों से मैंने बातचीत करी, आम जनता से भी बात करी। करने के बाद जो पॉइंट्स उन्होंने किए थे, उन पॉइंट्स के ऊपर आज हमने काम किया है। इस पे देखते हैं इस पॉइंटों के उत्तर कितना लाभ मिलता है। हम बिल्कुल जनता के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार पब्लिक के साथ खड़ी है। फिर भी पब्लिक को कोई दिक्कत आएगी, उनका हम पूरा सोल्व करेंगे। ये मंत्री का ये तो है नया विषय है। यासी कंपनी का जो बकाया था उसको क्लियर कर दिया, पेंडिंग था, जुर्माना भी लगाया गया।
अभी पेंडिंग है, उसका कोई नहीं किया। आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा लोकल बॉडी को लेके, तो जो कंपनी ने इन्हें प्रॉपर्टी आईडी वाला काम शुरू किया था, जब एचएसबीपी और नगर निगम और नगर निकायों के पास पहले से रिकॉर्ड है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम प्रॉपर्टी आईडी का बनाने का कंपनी को क्यों दिया गया? देखिए, अब मैं इस बारे में आपसे ये कहूँगा कि इस बारे में मैं भी नया भी एक वीक हुआ आया हूँ और मैंने इतना बड़ा डिसीजन आज भी ये भी लिया है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, इसकी मीटिंग भी हुई। उन्होंने मुझे इसको कहा कि आप इसको डील करिए इसी प्रकार से। मैंने इसको किया है मुख्यमंत्री जी के देशों के अनुसार। इसमें बहुत से पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। आपने मेरे से ये बात की है 100%। मैं उस फाइल की स्टडी कर लेता हूँ। मैं उस